हे गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, जो बायोलॉजी में जो बेसिक टर्म है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसके अलावा हमने हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है उसको सेलेक्ट कर लिया। आज हम आपको टेक्सोनॉमी के बारे में कुछ डिटेल तो नहीं है बट है समथिंग जो आप देखना आगे, ठीक है। ये जो हमारी क्लास नंबर 3 है, 2 क्लास हो चुकी हैं जिनमें भी मैंने बेसिक बताया कैसे स्टडी करनी है, क्या सिलेबस हमारे स्टडी का, क्या पैटर्न रहेगा, क्या क्या हम करवाएंगे और कितने दिन में करवाएंगे। ये सब जानकारी आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी जो क्लास 2 और फर्स्ट में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले उसको देख लेना, आपके लिए सही होगा। तो अब बात कर लेते हैं बेसिक टर्म इन बायोलॉजी। ये जो मैंने टर्म है मैंने रैपिडली किसी जो मटेरियल है वहाँ से लिए हैं। फर्स्ट इज फ्लोरिकल्चर। ये क्या है, 1 नंबर या फिर हाफ नंबर में पूछ लिया जाता है कि फ्लोरिकल्चर क्या है। तो क्या है ये, स्टडी ऑफ फ्लोर प्लांट। सेकंड इज हॉर्टिकल्चर, गार्डन मैनेजमेंट। हम नहीं करते क्या, गार्डन का मैनेजमेंट करते हैं, प्लांट में डिजीज होगी तो उसको रिमूव करते हैं या फिर फ्रूट वगैरह उगाते हैं। तो गार्डनिंग जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। थर्ड इज हर्पेटोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, रेप्टाइल और स्नेक की स्टडी करते हैं। फोर्थ इज पामोलॉजी, जिसमें क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट। फिफ्थ इज प्रोटिस्टोलॉजी, जिसमें क्या करते हैं, प्रोटिस्ट और यूनिसेलुलर की स्टडी कर रहे हैं हम। सिक्स टर्म है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये टर्म ही से कार्सिनोमोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर, और वहीं एक नीचे टर्म आएगी जिसको भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या, कार्सिनोमोलॉजी है। इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर करते हैं। सेवन्थ इज आर्कियोबायोलॉजी। इसमें क्या होता है, हम अनसाइड जो टाइम हमारा जो बीत गया, हम तो वहाँ थे ही नहीं, हमारी लाइफ तो हुई नहीं, उससे पहले का जो टाइम है उसकी स्टडी करने के लिए ये टर्म यूज करते हैं, स्टडी बोलते हैं इसे। एर्थ वो है आर्थ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ मेक, ह्यूमन की जो हिस्टोरी क्या है ह्यूमन की, उसकी जो स्टडी करते हैं उसको ये बोलते हैं। नाइन्थ इज आर्थोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट, इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं। 10th है, जॉइंट में जो डिजीज होते हैं वो फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 10th है वो बैक्टीरियोलॉजी है, इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की। 11th है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं उसकी स्टडी यहाँ पे करते हैं। 12th है गायनेकोलॉजी, जिसमें हम फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी स्टडी करते हैं। 13 है मेमोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स की स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको दिखा नहीं होगा तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर गूगल भी कर सकते हैं, तो आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। मैंने तो कुछ सेलेक्टिव लिए हैं कि हाँ आपको पता लगे कि हाँ ये टर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। 14 है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, टिश्यू है उनकी स्टडी की जाती है। लिथोलॉजी और पेट्रोलॉजी, इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ रॉक की स्टडी क्या कहलाती है, लिथोलॉजी कहलाती है। 16 जो मैं टर्म आपको ऊपर बोल रही थी वो ये है, ये क्या है, कार्सिनोमोलॉजी है। और 16 में जो टर्म है वो है कार्सिनोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ क्रस्टेशियन है, इंसेक्ट है, इसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये हमारी बेसिक टर्म होगी जिसे हमने देख लिया है। अब बात किसकी करेंगे, टेक्सोनोमी की बात कर रहे हैं। ये टेक्सोनोमी वर्ड कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड है टेक्सिस, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पे अरेंजमेंट है। नोमोज मीन्स है यहाँ पे लोग, मतलब हम ऐसे ही किसी भी स्पीसीज, हमें ये स्पीसीज हमने डिस्कवर कर ली तो इसका हम क्या नहीं कर सकते, बिना लॉ के हम इसका अरेंजमेंट नहीं कर सकते। हमें कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं जिसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसका अरेंजमेंट करते हैं। कोई न्यू स्पीसीज हमें फाउंड हुई है तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो डोमेन होता है, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया। लेकिन यहाँ डोमेन आता है, फिर किंगडम से फाइलम से क्लास होती है, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये क्या है, सबसे छोटी यूनिट है टेक्सोनोमी में और सबसे बड़ी ये है। तो इसका जो अरेंजमेंट ही हायरार्की अरेंजमेंट बोलते हैं। ये लैटिन वर्ड में लिखते हैं हम और क्या करते हैं, तिरछे लाइन में लिखा जाता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन जिसका होता है। फिर ये पूछ लिया जाता है इसका जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है। बहुत बार एग्जाम में हमने देखने को मिला है कि ये जो ऑर्डर है ये याद कैसे रखें, तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई है जो आप देख सकते हैं और इसे याद रख सकते हो। ट्रिक है, कप्पा के ऑर्डर से फैमिली गए सन,
ठीक है। तो मैं ये ऐसी टर्म आएंगी, आपको मैं ट्रिक भी बताती रहूँगी जो आप फॉलो कर सकते हो, इसे याद कर सकते हो और याद रख सकते हो, क्योंकि ट्रिक से हमें याद रह जाता है। क्योंकि इससे किंगडम याद, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, हम कुछ इसमें बीच में मिस हो गया तो पूरा ही हमारा क्या सिस्टम रोंग हो जाएगा, क्वेश्चन भी रोंग हो जाएगा। तो क्या है, कप्पा के ऑर्डर से फैमिली गए सन, कैसे क्या होगा, के, पा से होगा पी, के से होगा सी, ऑर्डर से होगा ओ, से हमें कुछ नहीं लेना है इसलिए मैंने क्रॉस लगाया है। फिर फैमिली से हमें लेना है एफ, गए से जी लेना है, एस से सन, सन से क्या लेना, एस लेना। तो कप्पा के ऑर्डर से फैमिली गए सन। इस ट्रिक पे गौर करना, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आई कैसे याद करें तो ये ट्रिक को याद रखना। अगर आप ऐसे याद कर सकते हो तो ट्रिक की ज़रूरत नहीं है आपको, तो मत करो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम डेफिनेशन ऑफ लाइफ। ये आपका जो टेक्सोनॉमी के सब टॉपिक है उसमें ये लिखा हुआ था, तो मैं ये डेफिनेशन ऑफ लाइफ क्या होता है। तो लाइफ इज डिफाइंड एज एनी सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फंक्शन सच एज ईटिंग, ब्रीदिंग, मेटाबोलाइजिंग, excreting, moving, growing, reproducing, responding to external stimuli। कहना ये चाह रहा है कि जो लाइफ है वो क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है। हम खा रहे हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म चल रही है, हम ब्रीथिंग ले रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और कुछ स्टिमुलाई बाहर के जो स्टिमुलाई हमारी जो बॉडी में टच कर रहे हैं तो हम उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वही क्या है, लाइफ है। बस इतना ही डेफिनेशन ऑफ लाइफ के बारे में यहाँ दे रखा है। अब आगे बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, एक प्रकार से क्या होता है, स्पीसीज के बीच में क्या होता है, बिटवीन स्पीसीज वेरिएशन ही बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज द बायोलॉजिकल वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वही क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। अब बायोडाइवर्सिटी को हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसका इन्वायरमेंट में क्या रोल है, क्या पर्पज है कि बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिक वे से हमारे लिए हेल्पफुल है, हेल्थ फूड सिक्योरिटी कर रही है, ग्लोबल न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करवा रही है, हमें लाइवलीहुड प्रोवाइड करवा रहा है बायोडाइवर्सिटी, जिसके कारण हम यहाँ पे रह रहे हैं। कंटिन्यू इवोल्यूशनरी प्रोसेस करा रहा है, क्योंकि इवोल्यूशन है वो क्या है, रैपिडली प्रोसेस है, कंटिन्यू चलने वाली रैपिडली प्रोसेस है। इसमें इवोल्यूशन में हज़ारों सालें लग जाती हैं इवोल्यूशन होने में, क्योंकि सडनली प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, रैपिडली प्रोसेस है। इवोल्यूशन है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी। टाइप ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें तो उसमें आएंगी स्पीसीज के बेस पे डाइवर्सिटी। 3 टाइप हैं बायोडाइवर्सिटी के, जिसमें फर्स्ट है स्पीसीज के बेस पे डाइवर्सिटी, सेकेंड इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, थर्ड इज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन ए गिवन एरिया, एक एरिया है वहाँ पे स्पीसीज रह रही हैं, उनके बीच में कोई वेरिएशन आ रहा है तो वो स्पीसीज के बेस पे बायोडाइवर्सिटी होगी। जैसे कोई फ्रॉग रह रहा है यहाँ पे, या पिकॉक रह रहा है, या कोई रेप्टाइल रह रहा है, उनमें वेरिएशन आ रहा है डिफरेंट स्पीसीज में, तो वो क्या कहलाएगा, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। अब सेकंड की बात कर लेते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या होगा, हैबिटेट के बेस पे वेराइटी आएगी, इस पर वेरिएशन किस पे बेस आएगा, यहाँ पे हैबिटेट के बेस पे वेरिएशन आएगा, इकोसिस्टम में कम्युनिटीज़ के बेस पे आएगा। यहाँ पे क्या रहेंगे, बहुत सारे हैबिटेट, जैसे हमारे जो पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है, मछलियाँ भी रह रही है, प्लांट भी रह रहे हैं, कुछ इंसेक्ट भी रह रहे हैं, तो वो क्या है, उनका एक हैबिटेट है। थर्ड जो बायोडाइवर्सिटी का टाइप है उसमें आता है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, जिसमें क्या होता है, वेराइटी ऑफ जेनेटिक मेकअप विद इन स्पीसीज। इनमें क्या होता है, 2 स्पीसीज के बीच में ही क्या होगा, जेनेटिक रूप से वेरिएशन आ गया, अब वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, और उनका जो पीरियड टाइम है वो भी डिफरेंट हो जाएगा और वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये सब हमने ओवरऑल देख लिया कि टेक्सोनोमी में क्या क्या डेफिनेशन है, क्या क्या टर्म होती हैं, और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि क्या टेक्सोनोमी में टर्म और भी हैं, क्या क्या डेफिनेशन है लाइफ की। लाइफ बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े हैं, आप अगर सर्च करना चाहो, पर ये एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है, इसलिए हमें ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। यहाँ पे पूरा हमने दिखा दिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये ट्रिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर गौर कीजिए। जिनको याद नहीं होता ना, जिनको याद नहीं रहता, हाँ याद कर लिया पर भूल रहे हैं, वो ट्रिक याद रखो, क्योंकि ट्रिक हमारे माइंड में ऐसी हैं जो हमें खेल खेल में
हंसी हंसी में याद करवा देती हूँ। तो हमारा मेन पर्पज़ रहेगा आपको याद करवाना, कैसे भी करवाना, चाहे आप ऐसे याद करो या ट्रिक से याद करो, पर याद करवाना ही हमारा यहाँ पे काम रहेगा। यहाँ पे हमने टर्म देख ली सारी बेसिक टर्म बायोलॉजी की। हम टेक्सोनॉमी की बात कर लेते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप ये भी बता सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना, तो हम वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर आपका कमेंट आएगा और आप बताओगे तभी तो पता चलेगा कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप क्या करें, इस वीडियो को याद भी करें और चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं ये देख देख के, या फिर आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट, क्योंकि होना चाहिए। आज हम पढ़ रहे हैं कल भूल जाएंगे, तो नोट्स या फिर अपना रफ पेपर है वो ही रखो साथ, क्योंकि जब लिखते हैं तो हमारा माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन वो सेट होती जाती। तो आई विल सजेस्टेड यू कि तुम क्या करो, नोट्स तो अपना प्रिपरेशन करो साथ के साथ, क्योंकि ये जो है हम स्टार्टिंग की क्लास है तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, क्योंकि लगातार अब मैं ये लाऊं, क्योंकि मैंने ये बना के इसलिए लाई क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 10-11 मिनट या फिर हाफ आवर में ही आपका काम वो हो जाए फिनिश, और आपको टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना पड़े। इसलिए मैं पेपर पर लिख के लेके आऊँगी और आपको ऐसे ही समझा दूँगी। और आपका ये है कि आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि हाँ आपको कहाँ से समझ नहीं आ रहा है, क्या क्या यहाँ पे कमियाँ और रह गई, तो हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।